गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग वृत्तीय गति करती हुई किसी वस्तु के लिए कुछ परिभाषाएं ज्ञात कर चुके थे, जैसे कि कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, फिर उसके बाद है विस्थापन, रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध, आवृत्ति, आवर्तकाल। ठीक है, तो आज उसी तरह हम कुछ छोटे से संबंध ज्ञात करेंगे। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप किसी वस्तु के बीच में रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित करते हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक पॉइंट पर, किसी वृत्तीय गति करती हुई वस्तु के हर एक बिंदु पर उसकी रेखीय गति होती है, लेकिन वही रेखीय गति लगातार अपनी दिशा बदलने के कारण धीरे धीरे वृत्तीय गति में बदल जाती है। इस तरीके से हर एक बिंदु पर उसकी एक रेखीय वेग होता है और हर एक रेखीय वेग से वो अपनी दिशा धीरे धीरे बदलती बदलती एक वृत्ताकार मार्ग की तरह मार्ग पर गति करने लग जाती हैं। यानी किसी वस्तु की कई सारी रेखीय वेग की दिशा परिवर्तित करने पर, हर एक बिंदु पर उसके वेग की दिशा परिवर्तित करने पर वो रेखीय वेग से किस में बदल जाता है? कोणीय वेग में बदल जाता है। चूँकि कल हमने पढ़ा था कि जब कोई बिंदु ए पर कोई वस्तु है और वो t समय के पश्चात बिंदु बी पर आ जाती है तो उनके बीच का कोणीय विस्थापन थीटा होता है। तो यहाँ पर ए से बी की ओर वृत्ताकार मार्ग पर जो विस्थापन है वो क्या निकलेगा? डेल थीटा निकलता है। ठीक है, तो इसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम विस्थापन कोण की सहायता से ज्ञात करते हैं। उसी तरह जो रेखीय वेग है, उस रेखीय वेग के बार बार दिशा परिवर्तित होने पर जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करने लग जाती है तो उसे रेखीय वेग को हम क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। मतलब वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु के वेग को हम कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यही पता करेंगे कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। तो रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ठीक है, रेखीय वेग कोणीय वेग को समझने के लिए आप एक वृत्ताकार मार्ग बनाइए और मान लीजिए उसका केंद्र O है। कोई वस्तु बिंदु A पर है, उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R है और बिंदु A से किसी क्षण डेल टी मतलब बहुत छोटे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसे dt भी लिख सकते हैं और डेल टी भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब होता है किसी छोटे से भाग को दर्शाना। तो अगर यहाँ से यहाँ तक दूसरे ही क्षण वो बिंदु B पर आ गई है तो उसे यहाँ से यहाँ तक आने में जो छोटा सा समय लगा है वो डेल टी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी रेडियस तो R ही रहेगी। ठीक, तो अभी इसकी स्थिति यहाँ है, तो ये इसका कोणीय विस्थापन कहलाएगा जो हमने थीटा में मेज़र किया है, यहाँ से यहाँ पहुँचने वाला। और रेखीय विस्थापन की बात करते हैं तो रेखीय विस्थापन आपको पता है बिल्कुल सीधी दिशा में निकाला जाता है। तो रेखीय विस्थापन यहाँ पर क्या होगा? A से B के बीच की दूरी, जिसे आप डेल S से दर्शाते हो। अब आप जानते हो कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, कोण आपका है यहाँ पर डेल थीटा, चाप आपका है डेल S ए बी और थीटा जो त्रिज्या है, त्रिज्या आपकी R है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि जो वेग होता है, हम यहाँ पर वेग में संबंध निकाल रहे हैं, कोणीय वेग और रेखीय वेग। तो दोनों ही वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, अब वेग के लिए आपको विस्थापन तो मिल चुका है, जैसे यहाँ पर कोणीय विस्थापन मिल गया है और यहाँ पर रेखीय विस्थापन मिल गया है। लेकिन दोनों के बटे में अगर समय अंतराल आ जाए तो वो विस्थापन का सूत्र वेग में परिवर्तित हो जाएगा। चूंकि हमें वेग निकालना है इसलिए हम दोनों पक्षों में डेल टी से भाग देंगे। दोनों पक्षों में डेल टी से भाग देने पर डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी
इंटू आर हो जाएगा। अब डेल थीटा अपॉन डेल टी मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल क्या कहलाएगा? कोणीय वेग, जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओमेगा का सिंबल याद रख लीजिए, एक साइड भाग बड़ा होता है, डब्ल्यू के जैसा दिखाई देता है पर डब्ल्यू में कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पर आपको इसे गोल लेना है। तो डेल थीटा अपॉन डेल टी यानी कि कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल को आप कोणीय वेग कहते हैं। ये आपका कोणीय वेग होगा बराबर, ये रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल है, तो रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल को आप रेखीय वेग कहेंगे, जिसे आप नॉर्मली v से रिप्रेजेंट करते आए हो। हर बार आपने ये चीज़ तो पता कर ही लिए कि विस्थापन बटे समय अंतराल वेग कहलाता है, इंटू 1/r हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई आप इधर करिए, तो r का मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करेंगे तो v इक्वल टू r ओमेगा बनेगा। इसका मतलब है कि रेखीय वेग जो है वो किसके बराबर होता है? कोणीय वृत्ताकार मार्ग की जिस पर वस्तु गति करती है उसकी त्रिज्या गुणित कोणीय वेग के बराबर होता है, और यही इनके बीच का संबंध है। आपका क्वेश्चन था दोनों में संबंध बताइए, तो रेखीय वेग का संबंध क्या है कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या गुणित कोणीय वेग रेखीय वेग के बराबर होता है। ठीक, इसी तरह जैसे आपने वेग में संबंध स्थापित किया, आपको रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध बताना है। संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित करना है। अब देखिए, रेखीय त्वरण का मतलब होता है a, जिसे आप अभी तक रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय त्वरण को आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टर्म आप याद रखिए, रेखीय वेग को v से, कोणीय वेग को ओमेगा से। रेखीय विस्थापन आपके लिए s होता है और कोणीय विस्थापन आपके लिए थीटा होता है। रेखीय त्वरण a होता है, कोणीय त्वरण अल्फा होता है। त्वरण के लिए आपको पहले ही पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हो, यानी त्वरण का सूत्र होगा वेग बटे समय अंतराल। जिस तरह वेग का सूत्र था विस्थापन बटे समय अंतराल, वैसे ही त्वरण का सूत्र होगा वेग बटे समय अंतराल होगा। अब आप रेखीय त्वरण निकालने के लिए अगेन सेम वही कंसेप्ट है कि कोई वस्तु है, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है और जिसकी त्रिज्या r है, और उस r त्रिज्या के मार्ग में रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध जो आप पहले निकाल चुके हो उसी का आप डायरेक्ट यूज करोगे। v इक्वल टू r ओमेगा होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या है, इसका रेखीय वेग है और ये क्या है, कोणीय वेग है। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो चूंकि त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन यानी बदलना, जिसको आप डिफरेंशिएशन से यानी कि समाकलन अवकलन जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें से आप अवकलन को देखिए जो आप dy/dt से रिप्रेजेंट करते हो। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जिसमें आप किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको? t के सापेक्ष। तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब लगातार चेंज हो रहा है v, तो d/dx लिखा था, आपको याद हो तो सूत्र में मैंने ऐसे लिखवाया था d/dx। तो अब x मतलब जिसके सापेक्ष करना है, यहाँ पर हमें समय अंतराल चाहिए बटे में, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dv/dt और d/dt इधर वाले टर्म को हम लिखेंगे r.ओमेगा। अब आप देखिए dv/dt ये रहेगा, r यानी कि त्रिज्या है जो हर एक बिंदु पर समान ही होनी है पूरे वृत्ताकार मार्ग के लिए। तो r बाहर निकल जाएगा, बदलेगा क्या? कोणीय वेग। तो dv/dt यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है? त्वरण r। और यहाँ पर कोणीय वेग बटे समय अंतराल क्या कहलाता है? कोणीय त्वरण। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? रेखीय त्वरण गुणित इक्वल टू वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या गुणित कोणीय त्वरण।
ठीक है, इनका संबंध भी इसी तरह निकल गया। जैसे रेखीय वेग क्या था, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या यानी v = r ओमेगा था। कोणीय वेग त्वरण भी इसी तरह निकलेगा, रेखीय त्वरण बराबर r गुणित कोणीय त्वरण। ये अल्फा का साइन है, ठीक है, अल्फा का साइन याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा एक डेरिवेशन और करेंगे हम लोग कि कोई वस्तु है जो वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उसके लिए आपको त्वरण, उसका त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु के त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, एक वृत्ताकार मार्ग है जिसका केंद्र O है और वस्तु किसी क्षण बिंदु P पर है। अब बिंदु P से अगर इसका रेखीय वेग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, ऐसा, जिसका डायग्राम हम बनाएंगे V1। बिंदु P से रेखीय वेग अगर देखें तो ऐसा होगा, लेकिन किसी क्षण वो बिंदु Q पर चले जाती है और Q के लिए जो रेखीय वेग होगा वो कुछ इस दिशा में होगा, जिसे हम थोड़ा सा पीछे खींचेंगे तो हम देखेंगे कि इनके बीच का एक कोण बनता है जो कि डेल थीटा होगा, जो भी कोण होगा इनके बीच का जो डेल थीटा होगा। ठीक है, अब ये आपका रहेगा रेखीय वेग 2, क्योंकि P पर V1 था, Q पर वेलोसिटी V2 थी। इस डायग्राम को अगर हम साइड से अलग से बना लेते हैं तो देखिए कि ये दिशा आपकी V1 की है, इन दोनों के मिलान बिंदु को S नाम दे देंगे, और ये दिशा जो है इससे जो भी कोण पर जा रही है वो है V2 की। ठीक है, ये S है, ये आगे जो नाम देना चाहे ना भी दे तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट। तो देखिए अगर एक इधर है वेक्टर और दूसरा वेक्टर इधर है तो इन दोनों का रिजल्ट इस तरफ होगा डेल V के नाम से, क्योंकि ये क्या है, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर दोनों की स्थिति बदलने के कारण यहाँ पर वेलोसिटी V1 थी, यहाँ V2 है, तो इनके बीच में जो भी वेलोसिटी का अंतर आएगा वो इनका रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है, वेक्टर डेल V। तो इस तरह से इस वाले टर्म को हमने अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम जानते हैं कि कोण क्या होती है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, कोण यहाँ पर जो है वो डेल थीटा है, चाप जो है यहाँ पर वो ये इधर का जो कटा हुआ है ये वाला हिस्सा, ठीक है, चाप ये कहलाएगा, जो इन दोनों का रिजल्ट है। ये एक वृत्ताकार मार्ग समझ लीजिए, सॉरी ये यहाँ पे जो हिस्सा ले रखा है हमने, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो चाप कहलाएगा। ये कोण है तो कोण के जस्ट सामने वाला चाप कहलाता है। तो अपन ने लिया है डेल V, और त्रिज्या इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, V1 V2, तो आपने ले लिया है डेल V1। ठीक है, सॉरी V1 या V2 दोनों ही त्रिज्या है और सामने वाला चाप कहलाता है। अब देखिए ये जो मॉड लिया है ना, इसका मतलब होता है आप केवल परिमाण ले रहे हैं, आपको दिशा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस मॉड का मतलब होता है केवल परिमाण, याद रखिएगा। परिमाण के लिए आप हमेशा मॉड का सिंबल बना देते हैं। तो फाइनली मॉड लेने पर ये वेक्टर हट जाएगा, परिमाण ले रहे हैं तो डेल V अपॉन, अब मैं केवल V लिख रही हूँ। उसका कारण क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि त्रिज्या V1 और V2 दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इसके लिए कॉमन टर्म हम V ले लेते हैं, ना V1 ना V2 लिखकर सिंपल V लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप निकाल चुके हो, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दो। ठीक है, अब हम जानते हैं थीटा से आपको कुछ याद आ रहा होगा, कोणीय विस्थापन। ठीक है, और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है, कोणीय वेग। तो हम जानते हैं कि कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा किसके बराबर होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल के। तो यहाँ से डेल थीटा का मान क्या होगा, ओमेगा का डेल टी में मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा इंटू डेल टी। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से डेल थीटा LHS में है तो RHS दोनों की बराबर होगी, यानी कि ये पक्ष और ये पक्ष बराबर होगा। डेल V अपॉन V किसके बराबर होगा, ओमेगा इंटू डेल टी के बराबर होगा। ठीक है, अब आप देखिए डेल V है और इसके अपॉन में क्या ले आएंगे, डेल टी। तो डेल V, ये डेल टी यहाँ आ जाएगा इसके बटे में,
ये v का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ओमेगा इंटू वी। तो dv अपॉन dt क्या कहलाता है? त्वरण। रेखीय वेग में परिवर्तन की दर रेखीय त्वरण कहलाती है, ओमेगा v। ठीक है, अब v और ओमेगा देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। अभी हमने संबंध निकाला कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। तो चूंकि v किसके बराबर होता है? r ओमेगा के बराबर होता है, जो संबंध अभी हमने ज्ञात किया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ओमेगा का मान निकाल लेते हैं तो ओमेगा क्या कहलाता है? v बटे r कहलाता है। ठीक है, तो इस समीकरण में, ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 से यहाँ पर आप ओमेगा की जगह ये मान रख दीजिए v बटे r। तो a बराबर r तो है ही, a बराबर ये जो v है, ठीक है, इस ओमेगा की जगह आपने रख दिया है v बाय आर, तो v बाय आर हो जाएगा, ओमेगा की जगह इंटू वी हो जाएगा। तो a इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर बन जाएगा। बस यहीं तक आपको डेरिवेशन करना है। ये आपने रेखीय त्वरण जो था, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु का रेखीय त्वरण आपने ज्ञात किया है। ठीक है, कोणीय त्वरण नहीं। कौन सा त्वरण की बात कर रहे हैं हम? रेखीय त्वरण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये डेरिवेशन यहीं तक होगा और ये सभी आपके सूत्र में काम आएंगे। जैसे कि आप ये त्वरण है, त्वरण का सूत्र v यानी कि रेखीय और कोणीय दोनों के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। फिर ये रेखीय वेग के स्क्वायर बटे जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है उसके बराबर होता है। ये सूत्र न्यूमेरिकल में काम में आते हैं। तो यहीं तक आपको ने त्वरण को ज्ञात करना था, ये त्वरण आप ज्ञात कर चुके हो। ठीक है, यहीं पर आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू।